देखो जी, एनईएफटी के बारे में बात करते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी, इट रेफर्स टू अ नेशन वाइड सिस्टम द फैसिलिटेट द इंडिविजुअल फर्म्स एंड कंपनीज टू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल। कोई भी व्यक्ति, इवन कोई कंपनी हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, वो पैसे जो है एक ब्रांच से किसी पूरे देश के किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में वो पैसे भेज सकता है। वो क्या कहलाता है? आपका एनईएफटी कहलाता है। ठीक है, पैसा भेजना, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिकली पैसे भेजना। द सेटलमेंट टेक प्लेस एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एनईएफटी के अंदर क्या खासियत होती है कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सेटलमेंट किया जाता है। जैसे आप बैंक के पास गए, बैंक से बोला आपने कि आप एनईएफटी कर दो, मेरा 10,000 रुपए मेरे जो है पिताजी के पास भेजना है। ठीक है, और वो जो है यूपी में रहते हैं, उनका ब्रांच कोड ये है, मतलब ब्रांच जो आईएफएससी कोड जो होता है, ये सब जो डिटेल होती है, अकाउंट नंबर, वो डिटेल आपने भर दी फॉर्म में फिल करके और वो भेज दिया। तो आपने सुबह 9 बजे 10 जाकर बैंक खोला, 10 बजे आपने एंट्री कराई, पर्ची डिपॉजिट कर दी, ये डिपॉजिट किया आपने यहां पर बैंक में। ठीक है, ये डिपॉजिट किया, पर इसके अंदर क्या होता है कि ना स्लैब बने होते हैं, जैसे 3-3 घंटे के स्लैब बना दिए उन्होंने, 4-4 घंटे के स्लैब बना दिए। तो उन्होंने कहा कि मान के चलिए कि हमारा एक बार हम 12 बजे सेटलमेंट करेंगे, एक बजे हम 4 बजे सेटलमेंट करेंगे, 2 बार सेटलमेंट करते हैं हम। तो 12 बजे से पहले पहले जितने भी एनईएफटी आएंगे उनका सेटलमेंट कब हो जाएगा? और फिर 12 बजे से लेकर के 4 बजे के जितने भी सेटलमेंट आएंगे उनका सेटलमेंट कब हो जाएगा? 4 बजे। मतलब कहने का क्या है कि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सेटलमेंट करते हैं। आपने यहां पे डाले और वो फोन कर दो, हाँ पापा निकाल लो पैसे, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक टाइम पे सेटलमेंट होगा, जैसे अभी डाला है तो 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा, वो इसे कहते हैं एनईएफटी करना। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर के ये क्लियर होते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन आर हेल्ड टिल दैट टाइम। फॉर एग्जांपल, एज पर आरबीआई नॉर्म्स, एनईएफटी सेटलमेंट टेक प्लेस 11 टाइम्स अ डे, टेक प्लेस 11 टाइम्स अ डे ड्यूरिंग द वीकडेज। अगर वीकडे चल रहा है तो आरबीआई के अनुसार दिन में 11 बार सेटलमेंट किया जाता है। मैं तो अभी 2 ही एग्जांपल लिया था। ठीक है, 11 बार सेटलमेंट किया जाता है। ठीक है, 9 से लेकर के 7 के बीच में। ठीक है, 5 टाइम ड्यूरिंग सैटरडे संडे, और सैटरडे को वीकेंड पे 5 टाइम्स। ठीक है, 5 बार वीकेंड पे, और वीकडेज में 11 बार सेटलमेंट किया जाता है। ठीक है, एनी ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड आफ्टर डेजिग्नेटेड सेटलमेंट टाइम कुड हैव टू वेट टिल द नेक्स्ट डेजिग्नेटेड सेटलमेंट। अगर बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो आपको उतना टाइम इंतजार करना पड़ेगा, अगर नेक्स्ट सेटलमेंट का टाइम जब आएगा उस पे आपका सेटलमेंट होगा। ठीक, एनी ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड आफ्टर द डेजिग्नेटेड सेटलमेंट टाइम कुड हैव टू वेट टिल नेक्स्ट डेजिग्नेटेड सेटलमेंट टाइम। अगर एक टाइम सेटल किया गया, जैसे 7 बजे का एक टाइम है, तो 7 बजे के बाद जो ट्रांजेक्शन होगी वो कब होगी? 9 बजे होगी। अगर 9 बजे के बाद होगी तो वो 11 बजे होगी। मतलब जो भी टाइम नेक्स्ट आएगा उस पे जाकर सेटलमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जरा फीचर्स के बारे में बात करते हैं एनईएफटी के। आपने समझ में क्या होगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नाम है इसका। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर जो है एक ब्रांच से इंडिया की किसी भी बैंक के किसी ब्रांच में फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अंदर एक टाइम के स्लैब बने हुए होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका सेटलमेंट होता है। ठीक है, फीचर्स है, फॉर द बीइंग अ पार्ट ऑफ द एनईएफटी फंड ट्रांसफर बैंक ब्रांच हैज टू बी एनईएफटी इनेबल्ड। इसके लिए जरूरी है कि वो बैंक एनईएफटी करता हो। हर बैंक जरूरी नहीं कि करता हो, आजकल तो जनरली ज्यादा करते हैं। ठीक है, नॉट ओनली इंडिविजुअल फर्म्स और कंपनीज फॉर द मेंटेनिंग द अकाउंट ऑफ द बैंक ब्रांच कैन ट्रांसफर फंड यूजिंग एनईएफटी, बट इवन सच द इंडिविजुअल फर्म और कंपनी हु डू नॉट हैव द बैंक अकाउंट कैन आल्सो डिपॉजिट कैश और एनईएफटी। जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंट हो उस बैंक में तभी आप एनईएफटी कर सकते हो। अच्छी बात यह है। ठीक है, आपका अकाउंट नहीं है तब भी आप किसी को भी एनईएफटी कर सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंट खुलेगा उसके अंदर तभी आप एनईएफटी कर पाओगे उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ओनली इंडिविजुअल फर्म्स और कंपनीज मेंटेनिंग अकाउंट विद एनईएफटी इनेबल्ड बैंक ब्रांच कैन रिसीव फंड थ्रू द एनईएफटी सिस्टम। बट एक चीज याद है कि जहां से भेज रहे हो वो भी एनईएफटी होना चाहिए, इनेबल्ड होना चाहिए ब्रांच, और जहां भेज रहे हो वो भी इनेबल्ड होना चाहिए, मतलब वो भी एनईएफटी लेता हो, तभी जाकर के सेटलमेंट हो पाएगा। इन केस इफ एनीवन हैज अ बैंक अकाउंट देन देयर इज नो लिमिट आइदर मिनिमम और मैक्सिमम ऑन द अमाउंट फंड दैट कुड बी ट्रांसफर यूजिंग एनईएफटी। अगर आपका अकाउंट है तो फिर इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना एनईएफटी कर सकते हो, कोई लिमिट
नहीं है, ठीक है। इन केस इफ एनीवन डज नॉट हैव द बैंक अकाउंट देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द और डेट कुड बी ट्रांसफर टू एज 50,000 अगेंस्ट कैश। 50,000 रुपए का ही आप एनईएफटी कर सकते हो लास्ट, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो। अगर अकाउंट है तो कितना भी बड़ा ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप गूगल पे करते हो, किसी को अकाउंट ट्रांसफर करो ना, फोन से अगर अकाउंट ट्रांसफर करो तो वो भी एनईएफटी होता है। देखना कभी ट्रांजेक्शन पासबुक में लिखा होता है एनईएफटी। समझ में आई बात, ठीक है। मतलब कहने का है छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कर सकते हो अगर अकाउंट है तो। अगर अकाउंट नहीं है तो मिनिमम 50,000 का ट्रांजेक्शन कर सकते हो मैक्सिमम। जनरली फॉलोइंग अमाउंट बी फीस चार्ज। अब जो है फीस कितनी चार्ज होती है वो जरा देख लीजिए। तो अगर 1 लाख तक का अमाउंट है तो 5 रुपए प्लस सर्विस टैक्स, ठीक है। 1 लाख से अगर 2 लाख तक है तो 15 रुपए प्लस सर्विस टैक्स। 2 लाख से ऊपर है तो 25 रुपए प्लस सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। 7 पॉइंट है नो चार्जेस टू बी लिव्ड ऑन द बेनिफिशियरी ऑफ और रिसीव्ड ऑफ फंड। वो व्यक्ति जो पैसे रिसीव कर रहा है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये चार्ज कौन पे करता है? ये चार्ज जो भेजने वाला है वो पे करेगा, ठीक है। फॉरेन रेमिटेंस कैन नॉट बी रिसीव थ्रू द एनईएफटी। फॉरेन रेमिटेंस से एनईएफटी नहीं हो सकती, मतलब बाहर की कंट्री से अगर आप चाहो कि एनईएफटी कर दो तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। एनईएफटी सेटल ट्रांजेक्शन इन बैचेस, और एनईएफटी जो है वो बैचेस में सेटल होते हैं, ये बता दिया था। बैच बने होते हैं, स्लैब बने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनईएफटी, ठीक है। अब एनईएफटी से मिलता जुलता ही आरटीजीएस होता है।